देखो, ये घर हमारे मरहूम ससुर की वजह से हम तक आया है। ये घर किसी और का हो ही नहीं सकता। यार, एक तो ये आप औरत लोग बातें बहुत करते हो। 10 दफा कह दिए बात, आखिरी बार बोल रहा हूं, खाली करे घर फौरन। ये घर, क्लॉथ हाउस और दीगर प्रॉपर्टी बंटो जी के नाम है। मेरे 3 गिनने से पहले अगर आप लोगों ने घर खाली नहीं किया तो गोलियां चलेंगी। 1, फुप्पो सास, 2, ये कागजात। तुम जाओ, हम तुमसे बाद में निपटेंगे। देख लिया तुम लोगों ने, असली कागजात के मालिक हम हैं। अब दफा हो जाओ यहां से। अबे यार, ये कागजात कहां से आ गए? बहुत लंबाइयां हो रही हैं यार। ए चंगेज खान, तेरे बाप का वलीमा था जो इतने लोगों को साथ लेके आया है। अरे छीन इसके हाथ से फाइल और निकाल इन सबको बाहर समेत। चलो बॉयज, करो सबको बाहर, जो तंग करे उड़ा देना। क्या करे? समझाओ इसको, क्या करे ये? खबरदार, कोई अपनी जगह नहीं मिलेगा। हथियार नीचे लेके जाओ। सांपों की जोड़ी को हम घर में नहीं रखना चाहते। या अल्लाह, या अल्लाह, क्या हो गया ये सब कुछ? अरे बजिया, ये सब क्या चल रहा है? अच्छा हुआ बाबू तुम आ गए, तुम्हारी गवाही की जरूरत। गवाही? हाँ, कैसी गवाही? फुप्पो जान, ये तो वही है जिसने मुझे किडनैप किया था। क्या? फिक्र मत करें, ये इस टाइम कानून की हिरासत में है। तुम्हें याद है बाबू, इस मंटो बंटो ने 15 साल पहले हमें खाने में जहर दिया था। तब तुम्हारे मरहूम बहनोई ने इन्हें माफ कर दिया था कि घर की औरतें जेल जाती हुई अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस बार इन दोनों ने हमारी औलाद को निशाना बनाया है, हमारी औलाद को। इस बार इनको माफी नहीं मिलेगी, हम नहीं माफ करेंगे इन्हें। जुर्म करने वाला मुजरिम होता है, क्या घर की औरत, क्या बाहर की औरत, क्या मर्द, क्या औरत। मुबीन, इन सब को लेके जाओ। अरेस्ट करो दोनों को। चलो, वो तो मैं तुम लोग के अदाकारी। मैं नहीं जाऊंगी। चलो तुम भी आगे चल। जाऊंगी, मैं तो नहीं जाना। वो कैसे नहीं जाएगी? मैं तो नहीं जाना, आपके साथ नहीं जाना। बस निकालो इसे यहां से। नबील, पानी लेकर आओ।
हानिया, हमें हमारे कमरे में छोड़ दो। हाँ जी बाबू जान। वो जिम्मी बेटा, वो क्या है ना, बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाना वाना रखा है तो गरम कर दो। ये जल्दी जल्दी में ले आए थे ना, तो रात का खाना नहीं खाया। अब अकील बेटा, मैं ये कह रही थी कि बाहर से ठंडी काली वाली बोतल ला दो, बहुत प्यास लग रही है, खाने के साथ अच्छा हो जाएगा। जी जी। हम सबको निकाल के इस घर में हुकूमत करेंगे और फारिया को भी उसकी औकात याद दिला देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बात सुनो, अरे अगर ये चिल्लों से बच्चे पैदा होते तो पूरी दुनिया में कोई बेऔलाद नहीं रहता। ये फारिया के दिमाग में तो भुस भर गया है। उल्लू ना हो तो। मेरी बात सुनो, थोड़ा सा राउंड ना लगाएं ताकि बाहर बेगम को पता चले मुझे कैंसर है, कहीं भूल ना जाए। और राउंड लगा के आते। प्लेट उठा, प्लेट हाँ उठा। हाँ, प्लेट। तो ये थी सारी कहानी। इस कहानी में रत्ती बराबर भी कोई झूठ नहीं है। मानती हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गलती भी शायद बहुत छोटा लफ्ज़ है। तैयार हूँ, हर तरह की सजा काटने के लिए तैयार हूँ। अफसोस हो रहा है हमें तुम पर। हमने हमेशा तीनों बहुओं में से तुम ही को फौकियत दी है। थोड़ा सा एतबार तो तुम्हें होना चाहिए था ना। हम मानते हैं हर औरत मां बनना चाहती है, मगर इस किस्म के चक्करों से सिवाय खाई में गिरने के और कोई रास्ता नहीं होता। बताओ, कभी हमने तुमसे कुछ कहा? अदील ने कोई शिकवा किया? हमने कभी कोई ताना दिया कि फारिया बांझ है, इसे तलाक दो और दूसरी शादी करो? अरे 3 साल तक औलाद ना हो तो सासें और उनके शौहर दूसरी लड़कियां ढूंढने लगते हैं। माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर दिया, मगर अच्छी बात है गलती करके तुम्हें एहसास हो जाता है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह होती कि इंसान जिस पे मोहब्बत करे उस पे एतबार करना भी सीख जाए। जी। जाओ, जाके तैयारी करो। मैडम नरगिस एंड फैमिली आने वाले हैं, कुछ अच्छा सा पका लो उनके लिए। गले लगा लूं आपको? लगा लो। जाओ, शाबाश। माफ कर दीजिए।